ऊपर स्क्रीन पर जो रैली आप देख रहे हैं ये कुंभलगढ़ किले की तरफ जाती हुई हिंदू वीरों की भव्य और दिव्य रैली है। ये रैली निकालते हुए हिंदू वीर कुंभलगढ़ किले पर पहुंचे और वहां पर इन्होंने भगवा पताकाएं लहराई। कुछ लोगों का कहना है कि कुंभलगढ़ किले पर भगवा पताकाएं क्यों लगाई गई, तो हम ये कहना चाहते हैं या ये प्रश्न करना चाहते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर भगवा ध्वज क्यों नहीं फहराया जाना चाहिए? आखिर प्रशासन इससे क्यों रोकना चाहता है? आप सबको बता दें कि 5 अप्रैल 2023 यानी हनुमान जयंती के ठीक एक दिन पहले उदयपुर में एक धारा 144 लगाई गई और ये कहा गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल या किसी भी अन्य के घरों पर या अन्य के स्थलों पर भगवा ध्वज या कोई भी ध्वज प्रतीक धार्मिक प्रतीक चिन्हों के साथ आप नहीं फहरा सकते। तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? आखिर हनुमान जयंती के एक दिन पहले ऐसी निषेधाज्ञा का क्या कारण रहा? आप ऊपर स्क्रीन पर ये ऑर्डर की कॉपी भी दे सकते हैं। 5 अप्रैल 2023 का है, यानी हनुमान जयंती के ठीक एक दिन पहले। तो लोगों का सवाल है कि आखिर इस प्रकार की निषेधाज्ञा क्यों लगाई गई और हिंदुओं के साथ साथ क्या अन्य लोगों को भी उनके प्रतीक चिन्हों वाली धार्मिक ध्वजा फहराने से रोका जाएगा? खैर, इसके अलावा भीलवाड़ा से एक फोटो और आई जिसमें बताया जा रहा है कि हनुमान जयंती की झांकी और ड्राइवर रोजेदार। तो लोगों के प्रश्न है कि भाई अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो फिर जो पत्थरबाजी हो रही है वो कौन कर रहा है? तो फिर आखिर किसके डर से प्रशासन हिंदुओं को भगवा ध्वज फहराने से या फिर रैलियां निकालने से रोक रही है? खैर छोड़िए, इसके बाद भी हमारे वीरों ने जो रैली निकाली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही भव्य और दिव्य रैली रही। एक तरीके से एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा और उदयपुर के जो कुंभलगढ़ किला है, जो महाराणा प्रताप की जन्म और कर्म स्थली है, वहां पर भगवा ध्वज फहराए गए। आप देखेंगे इसी वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे किस प्रकार से वीरों ने कुंभलगढ़ के किले पर भगवा ध्वज फहराए। इन सभी वीरों को हम नमन करते हैं और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 5 अप्रैल 2023 को एक ऑर्डर आ चुका है जिसमें धार्मिक चिन्हों सहित जो ध्वजा है वो आप कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं फहरा सकते या किसी दूसरे के घर या किसी दूसरे के स्थल पे भी बिना आज्ञा के नहीं फहरा सकते। लेकिन यहाँ कुंभलगढ़ किले में हमारे सनातनी वीरों ने भगवा ध्वज फहराया और जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और कर्मस्थली पर भगवा ध्वज फहरना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को आपत्ति है और प्रशासन ने जो ऑर्डर निकाला उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन हम प्रशासन से निवेदन करेंगे कि किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्यवाही सनातनियों पर नहीं होनी चाहिए, सनातनी समाज पर नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे पर्व, हमारे त्यौहार मनाने का पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और कुंभलगढ़ का जो किला है या कोई भी हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का या शिवाजी महाराज का या ऐसे हमारे हिंदू राजाओं के जो किले हैं उन पर भगवा ध्वज फहराने से किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां भगवा ध्वज फहरना ही चाहिए। ये हमारे लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार का दोहरा व्यवहार ना किया जाए। तुष्टीकरण की जो राजनीति नेता करते हैं उन्हें करने दें, लेकिन प्रशासन को तुष्टीकरण के चलते किसी भी प्रकार की कार्रवाई हिंदू समाज पर नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारा प्रशासन से निवेदन है और हिंदू समाज सदैव ही कानून और प्रशासन का सम्मान करता आया है, उनका साथ देता आया है। जय श्री राम।